नू हिंसा को लेकर बजरंग दल कल करेगा दिल्ली में प्रदर्शन। दिल्ली के 23 अलग अलग इलाकों में होगा प्रोटेस्ट। गुरुग्राम तक पहुंची नूह की आग। गुरुग्राम के पटौदी चौक पर बवाल। मीट मार्केट में की गई तोड़फोड़। लाठी डंडों के साथ उग्र हुई भीड़। मेवात के नूह में हुई आगजनी और हिंसा के बाद अंबाला में भी अलर्ट जारी। धार्मिक शांति कमेटी को किया गया एक्टिव। धार्मिक स्थलों पर पुलिस के जवान तैनात। पूरे हरियाणा में धारा 144। हरियाणा के नूह में हिंसा को लेकर सीएम खट्टर की हाई लेवल बैठक। प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। हिंसा में 5 लोगों की जान जा चुकी है। नूह के जिला उपायुक्त प्रशांत पवार और एसपी नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में शांति वार्ता की बैठक पूरी कमेटी के सदस्यों ने कहा, अब हिंसा नहीं बढ़ने देंगे। बैठक में एसपी ने आरोपियों की पहचान करने में शांति कमेटी के सदस्यों से अपील की है। 16 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर। नूह में अर्धसैनिक बलों और हरियाणा पुलिस बल की 20-20 कंपनियां तैनात। आम जनता से प्रशासन की शांति की अपील। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद भरतपुर मेवात क्षेत्र में इंटरनेट बंद। कल सुबह 6 बजे तक इंटरनेट रहेगा बंद। देश की संसद तक पहुंचा नूह हिंसा का मुद्दा। आप सांसद सुशील गुप्ता और संजीव अरोड़ा ने चर्चा के लिए राज्यसभा अध्यक्ष को दिया नोटिस। हरियाणा के मेवात में हिंसा के बाद गुरुग्राम में निर्माणाधीन मस्जिद में कुछ शरारती तत्वों ने आग लगा दी। एक शख्स की मौत। नूह हिंसा में लोगों को भड़काने का आरोप लगने पर मोनू मानेसर ने एबीपी न्यूज से कहा, मैं कल नूह में था ही नहीं। हिंसा से मेरा कोई लेना देना नहीं। हरियाणा के सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा, नूह की हिंसा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लग रही है। प्रशासन पर सवाल उठाए। नूह हिंसा को लेकर अलर्ट मोड पर यूपी पुलिस। मेरठ में खुफिया एजेंसियां सतर्क। एसएसपी ने कहा, माहौल खराब करने वाले जेल जाएंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा, प्रदेश सरकार सही समय पर कदम उठाती तो ये नौबत नहीं आती। हिंसा को लेकर जयंत चौधरी ने कहा, राज्य सरकार अगर किसी खास समुदाय को जिम्मेदार मानती है तो ये ठीक नहीं है। मेवात की घटना पर रामविलास वेदांती ने इंडिया गठबंधन पर कसा तंज। कहा, यह ईस्ट इंडिया कंपनी की साजिश है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने हिंसा को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा, सो रही सरकार शायद चाहती है कि वो सांप्रदायिक तनाव हो। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बेहद परेशान करने वाली है नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा। हमें अमन विरोधी ताकतों को मिलजुल कर हराना है। चिराग पासवान ने हिंसा को लेकर कहा, जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है। सुनिश्चित करें कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के डीजीपी को किया तलब। कहा, 7 अगस्त को खुद पेश होकर दें सवालों का जवाब। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, राज्य की पुलिस के नियंत्रण से बाहर थे हालात। मणिपुर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मणिपुर में मौजूद सीबीआई अधिकारी पीड़ित महिलाओं के बयान अब दर्ज कर सकती हैं। मणिपुर पर सदन में जवाब नहीं देने पर लालू ने साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। कहा, पीएम इस मामले में गुनहगार हैं, इसीलिए सवालों से भाग रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे को लेकर कल विपक्षी प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलेगा। 11:30 बजे होगी मुलाकात। लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पेश हुआ। कांग्रेस ने किया बिल का विरोध। अधीर रंजन ने कहा, यह दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने का प्रयास। दिल्ली सरकार के अधिकारी से जुड़े बिल पर कल होगी बहस। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल का विरोध करने को बताया राजनीतिक। महाराष्ट्र के पुणे दौरे पर पीएम मोदी मेट्रो उद्घाटन से पहले दगड़ू शेठ गणपति मंदिर में पूजा भी की। पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुणे में एक ही मंच पर नजर आए प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार। अलग अंदाज में दिखे प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार। एनसीपी नेता ने ठोकी पीएम मोदी की पीठ। हंसकर बात करते नजर आए दोनों दिग्गज। लोकमान्य तिलक समारोह में पीएम मोदी हुए भावुक। कहा, पुरस्कार मिलने के बाद दायित्व बढ़ा। देशवासियों को समर्पित यह पुरस्कार। पीएम मोदी ने कहा, जब अंग्रेज बोले भारत के लोग देश चलाने के काबिल नहीं, तब तिलक जी ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था। पुणे में प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पुणे मेट्रो फेज 1 के 2 कॉरिडोर पर चलने लगी मेट्रो। दिल्ली की आजादपुर मंडी में व्यापारियों से मिले राहुल गांधी। समस्याओं से बढ़ती कीमतों सहित कई मामलों पर की चर्चा। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार को बड़ी राहत। जाति के आधार पर जनगणना पर रोक हटाई गई। बिहार में होगी जातीय जनगणना। बिहार में जातीय जनगणना के फैसले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जताई खुशी। कहा, यह एक ऐतिहासिक फैसला, इससे गरीबों का भला होगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना के फैसले का स्वागत किया। कहा, गरीबों की हालत का पता चलेगा, फिर उनकी मदद और विकास के द्वार खुलेंगे। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। 24वें दिन शिक्षा विभाग में दफ्तर पहुंचे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। नीतीश के चहेते अधिकारी से टकराव के कारण नहीं जा रहे थे दफ्तर। बिहार में जातीय जनगणना पर बोले जेडीयू के प्रवक्ता नीरज सिंह। कहा, नीतीश का फैसला देश में एक नजीर पेश करेगा। विरोधियों को लगा करारा झटका। बिहार में जातीय जनगणना के फैसले पर बोले मंत्री विजय चौधरी। बिहार सरकार की
नीति और नियत दोनों की जीत हुई। हिमाचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया दौरा। बाढ़ से क्षतिग्रस्त 4 लेन का लिया जायजा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कुल्लू में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भी दौरा किया है, पीड़ितों की समस्याएं सुनी। ओडिशा के कुछ जिलों में मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी। बिहार के सुपौल में कई दिनों बाद हुई झमाझम बारिश। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत तो किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। उत्तर प्रदेश के कासगंज में तेजी से बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। 2 दर्जन गांव में घुसा पानी, 60 गांव पर खतरा। अजरबैजान से भारत लाया गया सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी सचिन बिश्नोई। दिल्ली पुलिस ने कहा, हत्या के 2 दिन बाद खुद कबूला था गुनाह। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के बाद 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया सचिन बिश्नोई। कोर्ट ने सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। सचिन बिश्नोई को वापस लाने में गृह मंत्री अमित शाह की अहम भूमिका। सूत्रों के मुताबिक खुद देख रहे थे प्रत्यर्पण का मामला। गुजरात के राजकोट में अलकायदा से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार। तीनों के पास से गुजरात एटीएस ने हथियार और कारतूस भी बरामद किए। पंजाब के पटियाला में खालसा एंड के एमडी के घर गोदाम पर एनआईए की रेड। परिवार के सदस्यों से भी हुई पूछताछ। बिहार के हाजीपुर में दिन दहाड़े बैंक से 1 करोड़ की लूट। बाइक सवार 4 बदमाश एक्सिस बैंक से कैश लेकर फरार। यूपी के मऊ में अवैध हथियारों का धंधा करने वालों पर चला योगी प्रशासन का बुलडोजर। हाल ही में फैक्ट्री का हुआ था भंडाफोड़। यूपी के पीलीभीत में जंजीर में बंधे बच्चे के चाट बेचने का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने कहा, पिता को दे दी गई है चेतावनी। राजस्थान के भीलवाड़ा में रास्ते को लेकर प्रशासन से उलझे प्रदर्शनकारी। मांडल में 3 दिन पहले हुए बवाल के बाद से बंद था बाजार। झारखंड के बरकानाना रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की कार्रवाई। मानव तस्करों से 3 नाबालिग लड़कियों सहित 5 लोगों को छुड़ाया। छत्तीसगढ़ में कल से सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी वार्ड भी ठप। जूनियर डॉक्टर्स की मांड का समय घटाने, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग। भोपाल में 27 साल के डॉक्टर का मिला शव। पुलिस के मुताबिक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाकर की आत्महत्या। दिल्ली के कंझावला इलाके में महिला को घर में घुसकर मारी गोली। महिला की हालत बेहद नाजुक। अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। जम्मू में फंसे प्राइवेट हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने निकाला। 11,500 फीट की ऊंचाई पर सेना ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया ऑपरेशन। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस वे में फायरिंग का मामला सामने आया है। 7 अगस्त तक पुलिस रिमांड में रहेगा आरोपी चेतन सिंह। यूपी के गोरखपुर विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाने के विरोध में एबीवीपी का प्रदर्शन। हाल ही में दर्ज हुए केस वापस लेने की भी मांग की। 31 जुलाई तक बैंकिंग सिस्टम में वापस लौटे 88% 2000 के नोट बदलने के लिए अभी बचा है 2 महीने का वक्त।